क्या कभी सोचा है कि हमारी जो प्राचीन कहानियां हैं, उनमें बड़े बड़े वैज्ञानिक रहस्य छुपे हो सकते हैं? तो आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के पन्नों से। वहां एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। सवाल ये है कि आखिर कर्ण का वो दिव्य कवच गया कहां? बात यह है कि जब इंद्र ने छल से कर्ण का कवच ले तो लिया, पर वो उसे अपने साथ ले जा ही नहीं पाए। कहते हैं कि वो कवच इतना भारी था, इतना भारी कि इंद्र का रथ ही जमीन में धंसने लगा। अब हार मानकर इंद्र ने उसे वहीं एक गुफा में छिपा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोग कहते हैं कि उस गुफा से आज भी एक अजीब सी, एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमने सुनी और भूल गए, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई गहरा, कोई वैज्ञानिक सच छुपा हुआ है? अच्छा, जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब लिखना पढ़ना इतना आम नहीं था। तब लोग अपना ज्ञान, अपनी जानकारी अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे? बिल्कुल, कहानियों के जरिए। और ये कहानियां सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो असल में ज्ञान का खजाना हुआ करती थीं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन कहानियों में बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक बातें, वैज्ञानिक सिद्धांत भी बड़ी खूबसूरती से छिपाए गए थे। अगर इसका सबसे शानदार उदाहरण देखना है तो वो है दशावतार की कहानी। ये कहानी हजारों साल पहले ही वो बता देती है जो डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन में बहुत बाद में बताया। है ना कमाल की बात? चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली, मतलब जीवन की शुरुआत हुई पानी में। फिर आया कूर्म अवतार यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। इसके बाद आए वराह यानी सुअर, जो पूरी तरह से जमीन का जीव है। और फिर नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर, जो शायद शुरुआती शिकारी मानव का प्रतीक था। तो अब समझे, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो एक तरह से नॉलेज कैप्सूल हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से आगे बढ़ सके। अच्छा, अब एक और भी ज्यादा गहरे रहस्य की तरफ चलते हैं। क्या ये जानते हैं कि हमारे ग्रंथों के अनुसार हमारे ही बीच आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमर हैं? हाँ, हमारे ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का जिक्र आता है। चिरंजीवी यानी जो हमेशा जीवित रहें। ये वो 7 अमर आत्माएं हैं जिन्हें इस युग यानी कलयुग के खत्म होने तक जिंदा रहने का वरदान या कहें श्राप मिला है। अब इन 7 अमरों की लिस्ट में देवता भी हैं, राजा भी हैं और महान योद्धा भी। लेकिन इनमें एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी बहुत ही दुखद और पीड़ा से भरी है, और वो नाम है अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो रहा था तो बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा भयानक पाप कर दिया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। उसने युद्ध के सारे नियम तोड़कर रात के अंधेरे में पांडवों के 5 सोए हुए मासूम बेटों की हत्या कर दी। अब इस घिनौने अपराध की सजा क्या हो सकती थी? श्री कृष्ण ने उसे मौत नहीं दी। नहीं, उन्होंने उसे मौत से भी बदतर सजा दी। उन्होंने उसे श्राप दिया एक कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी का, एक ऐसी अमरता जिसमें उसे हमेशा अपने घावों के साथ दर्द और पीड़ा में भटकना होगा। और जानते हैं, आज भी ऐसी कई कहानियां, कई किस्से सुनने को मिलते हैं जो दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, जंगलों में भटक रहा है। वो अपने कर्मों के फल का एक जीता जागता, चलता फिरता सबूत है। तो अब इन सब बातों का मतलब क्या है? इन कहानियों का, इन अमर किरदारों का आज के जमाने में क्या लेना देना है? ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए, इन सभी कहानियों की जड़ सनातन सोच में है। अब सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका माना जाता है। एक ऐसी सोच जो मानती है कि इस दुनिया में हर चीज, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि इन अमरों का असली मकसद क्या है? क्या उनकी कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सब इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग में बुराई अपनी हदें पार कर देगी, तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि आएंगे, और तब ये 7 चिरंजीवी अपने हजारों सालों के ज्ञान, अनुभव और यहां तक कि अपनी पीड़ा के साथ धर्म को फिर से स्थापित करने में कल्कि की मदद करेंगे। तो ये दिखाता है कि ये महान प्राचीन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये आज भी हमारे साथ चल रही है, हमारे साथ जी रही है।